नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। प्यारे बच्चों, एक पाठ एक हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, पहले मुझे ये बताइए कि जो आप रास्तों में जब चलते हैं धूप से बचने के लिए या फिर कंकड़ पत्थर से बचने के लिए, आप अपने पैरों में क्या पहनते हैं? बिल्कुल सही, चप्पल पहनते हैं बच्चों। तो चप्पल आज हमारे जो पाठ का जो नाम है, शीर्षक है, वो है चप्पल। तो बच्चों, इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी और इनका जन्म 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जो कि स्थान है वहाँ पर हुआ था। मृत्यु इनकी 2007 में फरीदाबाद में हुई थी, उत्तर प्रदेश में जो कि है। बच्चों, इनका परिचय मैं आपको दूं थोड़ा सा कि ये 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखक, जो मजबूत लेखक हैं, उनमें से ये एक समझे जाते हैं। और इन्होंने कहानी, उपन्यास और स्तंभ लेखन इत्यादि, इन्होंने फिल्म की पटकथाएं, जो फिल्म आप लोग देखते हैं उसकी जो कथा है वो भी ये लिखते रहे हैं। तो बच्चों, इन्होंने अपनी बहुत सारी प्रतिभाओं का परिचय दिया है, इनके अंदर काफ़ी प्रतिभाएं हैं। उसके बाद 75 साल के जीवन में इन्होंने 12 उपन्यास और 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की कथाएं जो है इन्होंने लिखी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, कथा प्रस्थान, मेरी प्रिय कहानियाँ, ये जो कि कहानी संग्रह है, इसमें अनेकों कहानियाँ हैं। जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी एक संस्मरण है, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, ये एक उपन्यास है। तो प्यारे बच्चों, ये इनकी रचनाएं हैं जो कि मैंने आपको बताई। उसके बाद ये जो हमारा पाठ है चप्पल, इसमें इन्होंने बहुत ही एक अस्पताल के वातावरण का चित्रण किया है। इन्होंने बताया है कि वहाँ के जो लोग कर्मचारी रहते हैं, जो वहाँ स्टाफ में नर्स, डॉक्टर, उन सभी के बारे में, उन सभी के व्यवहार के बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे वहाँ पर जाने पर कैसा प्रतीत होता है। अगर आपको सही मायने में ज़िंदगी देखनी है कि ज़िंदगी का असली रूप क्या है, तो आप हॉस्पिटल में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए। वहाँ आपको इतने सारी लोग दिखेंगे जो बहुत ही अनेकों प्रकार के, कोई रोग से पीड़ित है, किसी का कोई हॉस्पिटल में पैर पकड़ के ऊपर है, मतलब पैर टांग के रखा है कि उसके पैर में तकलीफ है, किसी को कहीं तकलीफ है, अनेकों प्रकार की तकलीफें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। विविध रंग अस्पताल में आपको दिखेंगे और तब आपको समझ में आएगा सही मायने में कि ज़िंदगी क्या होती है। इस जो ये चप्पल हमारा जो पाठ है बच्चों, इसके अंदर बताया है कि एक पिता जो है वो अपने पुत्र की, जबकि उनके पुत्र की जो एक टांग है, एक पैर है, वो काट दिया गया है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने काट दिया है, लेकिन उसके पहले वह जो चप्पल पहन के आता है, दोनों चप्पल पहन के आता है जो पैरों में, उसको बताया है कि कैसे अब पैर कटने के बाद भी उसकी चप्पल को कैसे उसके पिता सहेज के रखते हैं। इस चीज़ को सहेज के मतलब उसको संभाल के रखते हैं। तो बच्चों, इसमें आपके जो प्रथम बात है इसमें कहानी में, कि कहानी तो बहुत छोटी सी है और जो लेखक हैं जो कमलेश्वर जी, उन्होंने बताया कि मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की मुझे जो है 7वीं मंजिल पर जाना था। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ मुझे जो हॉस्पिटल में जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ की 7वीं मंजिल पर मुझे जाना था। मैंने अपनी गाड़ी को क्या किया, पार्क की, यानी खड़ा किया और आईसीयू में चल दिया। तो मेरा मन जो है वो बहुत ही दार्शनिक हो उठा, चीज़ों को देखने का उठा, कितना दुख है हॉस्पिटल में, कितना कष्ट है, इस दुनिया में कितना कष्ट है, ये सब हॉस्पिटल में आपको जाके दिखता है। ऐसा लगता है लोग रोज प्रतिदिन एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो बच्चों, इस तरह से दुख को सहते हुए और अनेकों प्रकार की तकलीफ़ों को सहते हुए बताया है इस पाठ में कि किस तरह से इंसान फिर भी एक दूसरे को बड़ा भेदभाव करते हैं। सब, जबकि सबके शरीर में खून एक ही है, सबकी माँ का दूध एक जैसा सफ़ेद रंग का है, लेकिन तो भी इंसान एक दूसरे को जो है भेदभाव के नज़रों से देखता है। तो इनका बंटवारा नहीं किया जा सकता है, किसका? दुख का, कष्ट का और तकलीफ़ों का और रंगों का। जो ये दूध का रंग है, खून का रंग है, इनको नहीं बांटा जा सकता है। मनुष्य चाहे कितना भी जाति के, धर्म के, इन सब चीज़ को लेके लड़ ले, लेकिन इन चीज़ों का बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो इसमें लेखक कहते हैं कि मुझे अपने एक मित्र की याद आई और उन्होंने मुझे कहा कि संध्या, मतलब है एक लड़की, संध्या का एक ऑपरेशन हुआ है और उसको देख आइए जाके। तो उसी समय मुझे जो है बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ है, देख के आना है। उसी ने मुझे आईसीयू में संध्या के केबिन का पता बताया था कि संध्या का केबिन आईसीयू में कहाँ पर है। तो 8वें फ्लोर पर जब मैं वहाँ ऑपरेशन थिएटर दिखाई दे रहे थे और 7वें पर संध्या वहाँ पर जो है आईसीयू में थी। संध्या की बड़ी आंत काट के निकाल दी गई थी और अगले जो 48 घंटे डॉक्टर ने बताए वो काफ़ी ही, बहुत ही उसके लिए चिंताजनक थे। तो बच्चों, इस तरह से जो ये आपका पाठ है, इसके अंदर चप्पल पाठ के अंतर्गत बहुत अच्छे से अस्पताल के वातावरण का लेखक ने वर्णन किया है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आगे हम अगले बार हम मिलेंगे वापस। धन्यवाद बच्चों।